नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। नगरपालिका अध्यक्ष उपचुनाव जो कि ललितपुर में 15 अक्टूबर को मतदान होना है, इसकी सरगर्मियां तेज हैं। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी यह सीट श्रीमती सरला जैन के पास थी। उनके दिवंगत होने के बाद यह उपचुनाव काफी सरगर्मी में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी में इस अध्यक्ष पद के लिए 31 महिला प्रत्याशियों ने अपने दावेदारी की है, जिसमें सबसे ऊपर नाम श्रीमती वीणा जैन का चल रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की 2 कार्यकाल महामंत्री रही हैं और वह पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अरविंद जैन, जो कि ललितपुर से 4 बार विधायक रहे हैं, उनकी ज्येष्ठ पुत्रवधू हैं। राजनीतिक अनुभव है, उन्हें किसी बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं रहती है और स्वयं महिला मोर्चा में आके बढ़कर हिस्सा लेती हैं। ऐसी श्रीमती वीणा जैन आज ललितपुर लाइव टीवी के सामने हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं वीणा जैन का ललितपुर लाइव टीवी की ओर से स्वागत करता हूं। आदरणीय वीणा जैन से मैं चाहूंगा कि आप इस राजनीतिक बैकग्राउंड के साथ साथ जो नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए आपने अपना मन बनाया है, इसके पीछे आपकी क्या पृष्ठभूमि रही है? नमस्ते। मेरी पृष्ठभूमि यही है कि मेरे पापा जी 4 बार विधायक रहे हैं और मेरे स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। उनने ईमानदारी से सेवा की है भाजपा पार्टी की और देश की और ललितपुर जिले की। तो हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो अपने जिले को, अपने ललितपुर को संपूर्ण विकास कर सके। सरकारी स्कूल जो अपने यहाँ के अभी अधूरे हैं, उनमें व्यवस्थाएं नहीं है, तो उनको पूर्णता प्राप्त हो और वहाँ बच्चे व्यवस्थित हो सकें। और नगर में जो अस्वच्छता फैली है, गंदगी फैली है, उसका हम लोग जैसे भी होगा उस तरह से हम उसका निवारण करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी आए जो कि शुरू से इस भाजपा से जुड़ा हुआ हो और भाजपा में जिसकी पहचान बनी हुई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, 30 साल से लगे हुए हैं, 30 साल से जितने भी चुनाव हुए हैं, 30 साल में सारे चुनाव में तन मन धन से पूरा प्रचार प्रसार किया है। और आज हमारी जब ये टिकट अप्लाई किया है तो लग रहा है कि किसको टिकट दिया, और ये भी गारंटी है कि भाजपा से जिसको टिकट मिलेगी वो हमारे सारे प्रत्याशी और सारी भाजपा हमारे साथ होगी और हमारे लिए जिताएगी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी भाजपा के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए कोई ऐसा योग्य पद मिले और योग्य कार्यकर्ता आए सामने कि हमारी भाजपा आगे बढ़े और हमारी भाजपा पार्टी इसी तरह चुनाव में जीतती है। नगर की जो वर्तमान में समस्याएं हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि रोड पर अतिक्रमण है, यह अतिक्रमण की समस्या हल नहीं हो पा रही है और जो यहाँ के हालात हैं उनको सुधारने में आप कैसे प्रयास करेंगे? हमारा मानना है कि देखो, जितने भी बेरोजगार हैं और जो रोजगार चल रहा है, जिनका रोजगार और जिनसे जो कमाई कर रहे हैं, उनको पहले व्यवस्थित किया जाए। वहीं 4 चौपाटी चारों तरफ बना, नगर की जो जमीन होगी उस पर 4 चौपाटी चारों तरफ बनाई जाए और पहले उनको रोजगार दिया जाए। फिर उनकी जो दुकान है, जो उनके ठेले हैं, फिर उनको अलग किया जाए। इससे उनको भी कोई दुख नहीं होगा। गरीब जनता है, गरीब जनता को पहले व्यवस्था दोगे तो वो मान जाएंगी। जब भी नगर अध्यक्ष बनेंगे तो सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो हमारी जो परेशान जनता है उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, लोगों को व्यवस्थित करेंगे। जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि बोर्ड में टकराव की स्थिति रहती है अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में, इसको आप कैसे दूर करेंगे? हम चाहते हैं कि जो हमारे 26 पार्षद हैं, हम 26 पार्षद के साथ हर सप्ताह एक मीटिंग करें और उनसे संवाद करें और उनकी समस्याओं को सुनें और उनके जो भी काम हो, जो भी हम लोगों को कार्य मिलते हैं वो कार्य उनके साथ में बैठ के करें। कोई काम ऐसा नहीं हो कि हम अकेले कर लें, कि नगर का अध्यक्ष के लिए काम करते, पार्षदों के साथ में सारी वार्डों के काम होंगे और सारे बोर्ड के लिए जहाँ तक बनेगा पुश रखेंगे। पहले नंबर बोर्ड, उसके बाद पार्षद और उसके बाद हमारे जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी हमारे साथ निभाना है, क्योंकि वो हमारे जो कर्मचारी रहते हैं उनके लिए भी अपन को काम बताना पड़ता है कि ये काम है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बोर्ड और हमारे पार्षद सभी खुश हैं। वर्तमान में बरसात के मौसम में प्रायः देखा जाता है कि जल भराव से विकट स्थिति होती है, जिससे जनहानि भी हो जाती है
और आम नागरिक परेशान रहता है, इसको दूर करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हाँ, हमने भी सोशल मीडिया पर देखा था कि कितने लोग परेशान हैं, जिनकी दुकानों में पानी भरा जा रहा है, घर में पानी भरा जा रहा है, गाड़ी बह जा रही है और लोग बाग अपने पानी निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने पार्षद हैं और जो मेंबर हैं, उनके साथ मीटिंग करके, उनके साथ बैठकर कार्य योजना बनाकर, जितने भी हम लोगों को उससे काम बनेगा और हम पूरी कार्य की योजना बनाकर सारे कार्यों को मोहल्ले में जाकर उनका क्रियान्वयन करेंगे कि किस यहाँ कौन सी जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ पर नाली की सफाई की ज़रूरत है, वहाँ पर नाली सफाई कराएंगे। जहाँ पर गहरी नाली करने की ज़रूरत है, वहाँ पर गहरी नाली कराएंगे। जहाँ पर अतिक्रमण होगा, अतिक्रमण को हटाएंगे। तो हमारी यही है कि आगे की जो बारिश हो, इसमें बारिश में कोई भी हमारा नागरिक ललितपुर का परेशान नहीं हो और सारे मेंबर हमारे साथ में रहें, निरीक्षण करेंगे कि किस तरह से हमारे लोग परेशान हैं और उनका हम भरसक प्रयास करेंगे कि सारी समस्याओं का निराकरण। जैसा कि चुनाव जीतने के बाद लोगों की शिकायत रहती है कि महिलाएं झाड़ू चौका बर्तन में व्यस्त हो जाती हैं और उनके पति नगर पालिका चलाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं होगा। मैं शुरू से 30 साल से जुड़ी हुई हूँ, कार्य करता रही हूँ, मंत्री पद रहा है, सारी मीटिंग अटेंड करना, सारे प्रोग्राम अटेंड करना। तो मैं इसीलिए, यदि मैं कार्यकर्ता नहीं होती, मंत्री पद नहीं होता तो मैं चुनाव लड़ती ही नहीं। मैं लड़ रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि मुझे कार्य स्वयं करना है, ना अपने परिवार से करवाना है, ना पति से करवाना है। मैं स्वयं सारा कार्य देखूंगी, ऑफिस जाऊंगी, सारे पार्षदों को लेके चलूंगी। हम यही कामना करते हैं कि आप लोग हमें एक बार मौका दें कि हम इस पद पर आए और किस तरह से कार्य करती हैं महिलाएं, आप लोग ये देखें। आपकी ललितपुर नगर की जनता से क्या अपेक्षाएं हैं और आप इसको कैसे पूरा कर रही हैं? हमारी अपेक्षाएं तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा सपना एक जरूर है कि हमारा सपना है कि हम ललितपुर को स्वच्छ और सुंदर कैसे बनाएं और 2.5 साल के अंदर मैं ललितपुर को स्वच्छ और सुंदर दोनों करके दिखाऊंगी कि ललितपुर कैसा स्वच्छ और सुंदर रहेगा। हमारा यही सपना है, ये सपना हम सबके साथ मिलकर पूरा करें। ये थी श्रीमती वीणा जैन, जो कि पूर्व राज्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अरविंद जैन की ज्येष्ठ पुत्रवधू हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की 2 कार्यकाल जिला महामंत्री रही हैं और समाज सेवा से जुड़ी हैं। धार्मिक जैन समाज से आपका अटूट नाता है और आप सामाजिक गतिविधियों सक्रिय रही हैं और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में जनमानस के सामने हैं।